आज हम हिंदी विषय में वैकल्पिक हिंदी साहित्य विविधा इस पुस्तक से दूसरा गद्य भाग लेखन कौशल्य स्ववृत्त लेखन इस पाठ का अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में ही हम इसकी जानकारी ले चुके हैं। आज हम उसकी स्वाध्याय कृति प्रश्नों के तरीके से देखेंगे। बायोडाटा बनाते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी संस्थान में नौकरी के लिए आवेदन करते समय सबसे पहले बायोडाटा देना आवश्यक है। उम्मीदवार से मिलते ही उसका बायोडाटा ही देखा जाता है। उचित जानकारी के साथ लिखे उस बायोडाटा से उम्मीदवार के बारे में ज़्यादा पूछने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए बायोडाटा बनाते समय निम्नलिखित बातों की सावधानी बरतनी जरूरी होती है। व्यक्तिगत जानकारी। बायोडाटा मतलब रिज्यूम में सबसे पहले अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर्स, ईमेल आईडी आदि ही जानकारी देना आवश्यक है। इससे रिज्यूम पढ़ने वाले व्यक्ति को उम्मीदवार की व्यक्तिगत जानकारी मिल जाती है। शैक्षणिक जानकारी। इस शैक्षणिक जानकारी में उम्मीदवार ने शैक्षणिक योग्यता का पूरा विवरण क्रमानुसार दें। इसके लिए उम्मीदवार पेपर पे टेबल बना सकता है। इसमें शैक्षणिक योग्यता संबंधित पूरी जानकारी देना आवश्यक है। जैसे किसी वर्ष में कौन सी पढ़ाई पूरी की और किसी श्रेणी से अंक से उत्तीर्ण किया गया। पूर्वानुभव का उल्लेख। यदि पहले किसी कार्यालय कंपनी में काम किया है, किस पद पर कितने समय काम किया है, इसकी सही जानकारी देना आवश्यक है। वर्तनी संदोष। बायोडाटा में वर्तनी स्पेलिंग दोष नहीं होना चाहिए। सभी शब्द साफ एवं सही लेखनी में होने चाहिए। वर्तनी में शुद्धता होना आवश्यक है। विशेष योग्यताएं। शैक्षणिक योग्यता के अलावा विशेष योग्यताओं के बारे में जानकारी देना महत्वपूर्ण है, जैसे कोई कोर्स या डिप्लोमा आदि। अन्य गतिविधियां। बायोडाटा में उम्मीदवार को आवश्यक गतिविधियों का उल्लेख करना आवश्यक होता है, जैसे भाषण, खेलकूद, डांस, वाद विवाद आदि तथा बायोडाटा के साथ इस गतिविधियों के प्रमाण पत्र जोड़ने चाहिए। लेखन कौशल्य का स्वरूप तथा प्रकार स्पष्ट कीजिए। लेखन कौशल्य का अर्थ है भाषा विशेष में स्वीकृति लिपि प्रतीकों को माध्यम से विचारों तथा भावों से अंकित करने की कुशलता। अपने विवेक का प्रयोग करते समय मनुष्य रचनात्मक लेखन का कार्य करता है। लेखन कौशल्य के लिए भाषा और विज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। लेखन कौशल्य साहित्यिक सृजन का मूलाधार है। लेखन के माध्यम से विचारों तथा भावों के शाश्वत अभिव्यक्ति साहित्य का रूप ग्रहण करती है। लेखन के लिए भाषा सरल और रोचक होनी चाहिए। लेखन दो प्रकार के होते हैं। रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन में लेखक को विषय की पूरी जानकारी होती है। उस सामग्री के आधार पर लेखक नए लेखक या का प्रारंभ करता है। लेखक संबंधित तथ्यों को एकत्र करते हैं और वह अपने शब्दों में लिखते हैं। लेखक उस विषय को कितनी रोचकता या नीरसता से लिखते हैं, यह उसके लेखन पर निर्भरित करता है। पढ़ने वाले के सामने या उन दृश्यों को जीवित कर सकेंगे या नहीं। रचनात्मक लेखन में एक ही विषय पर बहुत लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। सृजनात्मक लेखन। सृजन का अर्थ है उत्पत्ति, जन्म, आविष्कार। सृजनात्मक लेखन में विषय सामग्री बिल्कुल नहीं होती है। जो होता है वो सिर्फ अपनी सोच। बहुत से लोग कविताएं और कहानियां या ब्लॉग लिखते हैं। वो अपनी सोच से अभिव्यक्त करते हैं, जिसके विषय और लेखन कल्पनाओं पर वह आधारित होते हैं। आगे उन्होंने लेखन कौशल्य के विकास करने के लिए नई सोच विकसित करना आवश्यक क्यों है। लेखक और अपनी मेधा और चिंता से नया लेखन करना चाहते हैं। रचनात्मक सृजनात्मक चिंतन के अवस्थाओं को स्पष्ट कीजिए। तीसरे प्रश्न में हमने देखा है कि हमको सृजनात्मक और रचनात्मक के लिए कौन कौन सी तैयारियां, कौन कौन से उसके मुख्य रूप हैं।
एक है तैयारी। तैयारी को इस अवस्था में व्यक्ति को समस्या के पक्ष या विपक्ष में आवश्यक तथ्य एकत्र करने होते हैं। जैसे एक चित्रकार को अपनी पेंटिंग बनाने के समय पूर्व किसी प्राकृतिक स्थान पर बैठकर रंग, आकार, रोशनी आदि का ज्ञान प्राप्त करना होता है। उद्वन, यह चिंतन की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति की निष्क्रियता बढ़ जाती है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति समस्या के समाधान के बारे में चिंतन छोड़कर विश्राम करने लगता है। ऐसी निष्क्रिय अवस्था का समय छोटा बड़ा हो सकता है। बोधन, उद्भवन की अवस्था में व्यक्ति अचेतन रूप से समस्या के भिन्न भिन्न पहलुओं को पुनः संगठित करता है और उसे प्रबोधन की अवस्था में अचानक समस्या का समाधान दिखाई देता है। प्रमाणीकरण, प्रमाणीकरण अवस्था में समस्या के समाधान की जांच होती है कि वह ठीक है अथवा नहीं। सृजनात्मकता के लिए प्रेरणा अति आवश्यक होती है। कल्पना के लिए द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे बुद्धि एवं निर्णय पूरी तरह किया जाता है। चौथा है सृजनशील व्यक्ति की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। मनोवैज्ञानिकों के विषय में और उनके क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों का अध्ययन करके कुछ गुणों का निर्धारण किया है। सृजनशील व्यक्तियों की विशेषताएं निम्नलिखित बोली है। 1. सृजनशील व्यक्ति किसी भी विषय पर अधिक विचार व्यक्त करता है। 2. सृजनशील व्यक्तियों के पास अच्छी स्मृति और अच्छा ज्ञान होता है। सृजनात्मक व्यक्तियों में अपने कार्य के प्रति आत्मविश्वास पाया जाता है। 4. सृजनात्मक व्यक्तियों की उदात्त विचारधारणा होती है। 5. सृजनात्मक व्यक्ति नवीनता को लेकर उत्साहित होता है। 6. सृजनात्मक जो व्यक्ति है उसको आत्मसम्मान, जिम्मेदारियों के प्रति सजग होना है। 7. सृजनात्मक व्यक्ति दूसरों के मतों का सम्मान करता है। 8. सृजनात्मक व्यक्ति दूसरों के मतों का सम्मान करता है। सृजनात्मक व्यक्तियों में खोज प्रवृत्ति तथा जिज्ञासा होती है। सृजनशील व्यक्ति अपने विचारों को खुलकर अभिव्यक्त करते हैं। सृजनात्मक व्यक्ति चिंतन के आधार पर नई चीज व घटना की खोज करते हैं। सृजनशील व्यक्ति अपनी इच्छाओं का काम कम से कम दम पर करते हैं। 12. सृजनशील व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होते हैं। आगे 5वां दिया है सृजनात्मक लेखन का अभ्यास किस प्रकार करना चाहिए। सृजनात्मक लेखन को बहुत से लोग एक कला मानते हैं। यह कहा जाता है कि अच्छे लेखक पैदा होते हैं, किंतु सच्चाई यह है कि लेखन एक कौशल्य है, विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। लेखन कई कौशल्यों का संहार होता है। सृजनात्मक लेखन के अभ्यास के लिए निम्न बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। पुस्तकें पढ़ना। सृजनात्मक लेखन के लिए निरंतर अच्छी पुस्तकें पढ़ना आवश्यक है। अच्छे गुणों लेखकों की रचनाएं पढ़ी चाहिए। सृजनात्मक लेखन का पहला सबक है लिखने से पहले पढ़े, लिखने के साथ पढ़े, खूब पढ़े, सब कुछ पढ़े। कवि बनना है तो कविता पढ़ो, कहानीकार बनना है तो कहानियां पढ़नी चाहिए। निरंतर लेखन। सृजनात्मक लेखन के अभ्यास में पढ़ने के साथ साथ निरंतर लेखन करना भी आवश्यक है। कोई भी कला हो, जितना अभ्यास करेंगे वो उतनी ही ज्यादा निखरेगी। हो सकता है कि शुरू में लेखन अच्छा ना हो, यदि निरंतर लिखने का अभ्यास करेंगे तो सुधरेगा। इसीलिए सृजनात्मक लेखन के लिए निरंतर लेखन करना आवश्यक है। चिंतन क्षमता। अच्छी और प्रभावशाली रचनाएं हम सब पढ़ते हैं या सुनते हैं। किसी रचना को पढ़ने के बाद कुछ प्रभावी पंक्तियां या संवाद को हम यह डायरी में लिखते हैं तो निश्चित ही हमारी चिंतन क्षमता का विकास होता है। चिंतन करने से हमारी विचार शक्ति बढ़ती है तथा लेखन शैली भी विकसित होती है। अच्छे लेखों को लिखना उसको लेखन अच्छे करने के लिए जरूरी है कि उस भाषा के गुणी लेखों को पढ़ना चाहिए, जिससे भाषा की समझ अच्छी होती है और ज्ञान भी बढ़ता है।
भाषा पर पकड़। लेखन किसी भी भाषा में हो, परंतु उसमें वर्तनी और व्याकरण की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। साथ ही पर्यायवाची शब्दों की भी समझ होनी चाहिए। जैसे धरती को पृथ्वीधरा, वसुंधरा, अचला इत्यादि कह सकते हैं। सृजनात्मक लेखन से जो क्षेत्र है उनको स्पष्ट करना है। 20वीं शताब्दी को विज्ञान एवं तकनीकी का युग माना जाता है। इस दौर में सृजनात्मक लेखन की असीम संभावनाएं हैं। अपनी योग्यता के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में अपने लेखन कौशल्य द्वारा रोजगार उत्पन्न किया जाता है, जिसमें कुछ प्रमुख क्षेत्र उन्होंने दिए हैं। किताब लेखन क्षेत्र, सृजनात्मक लेखन करने वाला प्रतिभावंत लेखन कहानी, उपन्यास, कविताएं, नाटक आदि विधानों में लेखन कर सकता है। उसकी किताबें भी उस तरह से प्रकाशित की जा सकती है। आगे उन्होंने कहा है कि पत्रकारिता क्षेत्र। पत्रकारिता ऐसा क्षेत्र है जिसमें सृजनात्मक लेखन करने वालों को रोजगारी की कमी नहीं है। समाचार पत्र, न्यूज चैनलों को बढ़ती संख्या से इस क्षेत्र में रोजगारी संभाव्य ज्यादा होता है। संपादक, समाचार लेखन, उपसंपादक आदि पदों पर सफल करियर निर्माण कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम क्षेत्र। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रेडियो, दूरदर्शन, ढेर सारे चैनल, धारावाहिकों में लेखकों को अच्छे मौके मिलते हैं। इसके अतिरिक्त फिल्म, पटकथा लेखन, डॉक्यूमेंट्री, टेलीविजन समाचार लेखन आदि माध्यमों में भी सृजनशील लेखन को रोजगार के अवसर मिलता है। इंटरनेट माध्यम। इस इंटरनेट माध्यम में उन्होंने कहा गया है कि आप चाहे किसी भी भाषा में लिखना चाहते हो, इंटरनेट आपके लिए सबसे बेहतरीन माध्यम है। इंटरनेट के माध्यम से हम बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं, बहुत सारी बातें नए सीख सकते हैं। ब्लॉग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब माध्यम से सृजनशील लेखन अपनी प्रतिभा अभिव्यक्त कर सकता है। इस तरह से आज हमने दूसरा लेखन कौशल्य में बायोडाटा कैसे लिखना है और उसमें कौन कौन सी जानकारी या कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए, इसकी जानकारी हमने ली। उसमें हमने चौथा प्रश्न देखा है, सृजनशील व्यक्ति की विशेषताएं क्या होती है, उसका ही हमने अध्ययन किया। 5वां प्रश्न है, सृजनात्मक लेखन का अभ्यास किस प्रकार करना चाहिए। रचनात्मक सृजनात्मक चिंतन की विशेष आवश्यकताएं हमने स्पष्ट की। ये सब जानकारी आप भी अच्छे से पढ़िए, समझिए। परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका आप अध्ययन करके इसकी जानकारी हमको अच्छे से लेकर आपको आपकी हिंदी के बुक में ही लिखना है। धन्यवाद।